हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आप लोग के लिए परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आज हम उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चनों को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण में पढ़ना क्या क्या है। आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो उसे हम लोग दो घात समीकरण कहेंगे। ना 2 से घात ज़्यादा होनी चाहिए, ना 2 से कम होनी चाहिए। आइए इसका हम लोग एक व्यापक रूप लेते हैं, लिखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ले लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आपको हमेशा याद रखना है, जो आपका a दिया है, a का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a का मान 0 हो जाएगा तो इसकी घात 2 नहीं रहेगी, और घात 2 नहीं रहेगी तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अब देखिए, इसमें a b c क्या है, हम लोग ये जानते हैं। जहां a, b, c ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। और इस चैप्टर में हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है। 2 टॉपिक में कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है ये हम आपको बता रहे हैं। पहली टॉपिक ये पढ़ना है, गुणनखंड से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। दूसरी शर्त इसकी ये बच्चों, हम लोग इसकी प्राकृति ज्ञात करेंगे। प्राकृति, या फिर इसे हम लोग लक्षण भी कहते हैं। अब देखिए, प्राकृति या लक्षण ज्ञात करेंगे। लक्षण के लिए कुछ शर्तें हैं, अभी हम लोग उसको देखेंगे। अभी द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड से मूल ज्ञात करते हैं। आप लोग को गुणनखंड आता होगा, उसी के माध्यम से हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। जो यक्ष का मान होता है वही मूल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आइए देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, ये आपके पास एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो कम समय में हम लोग को बेहतर करना है, ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाना है। और आइए देखते हैं, ये आपका दिया हुआ क्या रहा, निम्नलिखित का गुणनखंड करना है, या गुणनखंड करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है? ये दिया x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 दिया है। अब इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने से पहले हम लोग को गुणनखंड आना चाहिए। आइए गुणनखंड करते हैं फटाफट, इसका फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, अगर अचर पद का चिन्ह माइनस है तो मध्य पद को घटाकर लिखा जाता है, और प्लस है तो क्या जोड़कर लिखा जाता है। तो यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है, घटाकर कितना लाना है? 3, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 5 दूनी 10 और 5 में 2 गया 3। आइए फटाक से करते हैं। x², और इसको हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2 कर देंगे, और ये x हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, बराबर में 0 मैंने लिख दिया। x² माइनस 5x, और ये माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर माइनस 2 कॉमन करेंगे। एक मिनट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए, हम लोगों ने इसका गुणनखंड कर लिया बच्चों। तो फटाक से अब गुणनखंड कर लिया है, तो हम लोग मान निकाल लेते हैं। पहले वाले के बराबर हम लोग 0 रखेंगे, तो पहला फैक्टर क्या है? x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया है आपका? x प्लस 2 बराबर 0 है। अब 2 प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब देखिए, ये दोनों हल हो गए। और सबसे बड़ी बात ये द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण इसका मतलब घात 2 है, तो इसके हल भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। ये इसका हल हो गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग ये वाला देख लेते हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे। तो यहाँ पर ये दिया है ऑप्शन नंबर 3, क्या दिया है? √2x² अर्थात करनी 2x² प्लस
7x या 7x और प्लस दिया 5√2, अर्थात 5 का 2 दिया है, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते क्या, जो स्क्वायर का गुणांक होता है और अचर पद होता है, दोनों को गुणा करेंगे और जोड़कर क्या लाना है 7। जब इन दोनों को गुणा करेंगे कर्णी दो मिलके 2 हो जाएगा, 2 को 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जोड़कर कितना लाना है 7, तो 5 दूनी 10, 5 2 7। आइए फटाक से इसका फैक्टर करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा कर्णी 2x स्क्वायर और इसको हम लोग लिखेंगे 5 + 2 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5 कर्णी 2 बराबर 0 है, 0 लगा दिया। तो ये कर्णी 2x स्क्वायर तो रहेगा ही। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये 5x बन जाएगा और ये 2x बन जाएगा और ये हो जाएगा 5 कर्णी 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कर्णी 2x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 5। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया कर्णी 2 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे कर्णी 2 कॉमन करेंगे। 2 को हम लोग कर्णी 2 गुणे कर्णी 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक कर्णी बाहर आ जाएगा तो एक कर्णी 2 बच जाएगा x और यहाँ पर कर्णी 2 आ गया, क्या बचा 5 बच गया। तो देखिए लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका कर्णी 2x + 5 हो गया और बराबर में क्या दिया है 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा कर्णी 2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों x + कर्णी 2 बराबर में दिया है 0। अब एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 रख लेते हैं, तो इसके बराबर हम लोग 0 रखेंगे, कर्णी 2x + 5 बराबर 0। तो कर्णी 2x बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा और कर्णी 2 गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, 5 बटे क्या हो जाएगा कर्णी 2 हो जाएगा। एक x का मान आपको ये मिल गया। अब दूसरा हम लोग ये वाला रख लेते हैं, x + कर्णी 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर -कर्णी 2 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर हो गया। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन हो गए बच्चों, और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग और आगे आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग कर लोगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको बता दूंगा। अब हम लोग इबारती प्रश्न देखने वाले हैं। इबारती प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको बता दिया जाता है, ना समीकरण दिया रहता है ना कुछ नहीं, समीकरण आप स्वयं से बनाएंगे और उसको हल करेंगे। तो हम लोग ये देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 27 है। आपको 2 संख्या को पता लगाना है और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाए और दोनों को गुणा करें तो कितना हो जाए 182 हो जाए। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं। 2 संख्याओं की बात कर रहा है, तो पहली संख्या को हम लोग मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। ये मान लिया हमने, पहली संख्या को क्या मान लिया बच्चों x मान लिया। तो दूसरी संख्या हो जाएगी, योग की बात करता है तो घटा देते हैं, 27 - x हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 - x हो जाएगी। हम लोग लिख लेते हैं 27 - x हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब बात यहाँ पर ये हो रही है, अगर दोनों को गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाता है 182 हो जाता है। यही तो कह रहा है प्रश्न में, देखिए आप लोग जल्दी से क्या कह रहा है, दोनों को गुणा किया जाए तो कितना हो जा रहा है 182 हो जा रहा है। तो आइए गुणा करते हैं। देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 182, तो x गुणे कितना हो जाएगा 27 - x और दोनों को गुणा किया तो कितना हो गया 182 हो गया। अब 27 को x में गुणा करेंगे 27x और x को x में गुणा करेंगे x² बराबर 182। अब इन सब को उस तरफ ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, x² माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 27 यहाँ प्लस में इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 182 तो अपने स्थान पे इसलिए प्लस में ही रहेगा, बराबर में क्या हो गया 0। अब हम लोग को ऐसे 2 गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने पर 27 आ जाए, गुणा कर दिया जाए तो 182 आ जाए। 14 और 13 ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर 182 आता है और जोड़ने पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। आइए जल्दी से फैक्टर करते हैं, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो x² इसको हम लोग लिखेंगे 14 + 13 कर देंगे और ये x लिख दिया प्लस 182 है मैंने लिख दिया और बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। बराबर में ये 0 मैंने लिख दिया बच्चों। अब जल्दी से इसका फैक्टर करते हैं। तो x² और माइनस से गुणा करेंगे -14x और ये -13x हो जाएगा और प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन करेंगे तो x -14 बचेगा। यहाँ पर -13 कॉमन मिल रहा है, कॉमन करेंगे तो x -14 बचेगा, ये हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट में x -14 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x -13 बराबर 0।
अभी हम लोगों ने देखा अगर फैक्टर हो जाता है तो हम लोग दोनों फैक्टर के बराबर जीरो रखते हैं, एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो रखते हैं। अगर हम लोग x माइनस 14 बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। और x माइनस 13 बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। अब यहाँ पर दो दो शर्त बन रही है, अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अगर दूसरी संख्या 13 होगी तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं बच्चों, पहली संख्या बराबर, अगर पहली संख्या को हम लोग 14 ले रहे हैं, पहली संख्या बराबर 14 लेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, क्या माना गया, 27 माइनस 14 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यदि अगर हम लोग पहली संख्या को 13 ले रहे हैं तो पहली संख्या बराबर अगर हम लोग 13 लेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों 27 माइनस 13 हो जाएगी। 27 में 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अच्छे से एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ पाएँ। ताकि चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर यह कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कितना हो, 365 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना जो क्रमागत हो और उनका वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए, 365 हो जाता है। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। देखिए, जब भी क्रमागत की बात करता है बच्चों हम लोग क्या मानते हैं, एक्स वाई एक्स प्लस 1 मानते हैं। अगर सम या विषम की बात करेगा तो एक्स वाई एक्स प्लस 2 मानेंगे। तो यहाँ पर पहले शर्त है, लिख लीजिए, केवल क्रमागत की बात करेगा, क्रमागत की केवल बात करें तब हम लोग एक्स वाई एक्स प्लस 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स वाई एक्स प्लस 1 मानेंगे। सम या फिर विषम क्रमागत की बात करें, क्रमागत संख्याओं की बात करें तब हम लोग क्या मानेंगे, एक्स वाई एक्स प्लस 2 मानेंगे। ये सम या विषम की बात करेगा तो ये मानेंगे, सम विषम की बात नहीं करेगा तो हम लोग ये मानेंगे। तो यहाँ पर सम विषम की बात तो नहीं कर रहा, सिर्फ क्रमागत की बात कर रहा, तो हम लोग मान लेते हैं, माना दो क्रमागत संख्याएं एक्स वाई एक्स प्लस 1 है। दो क्रमागत संख्याएं एक्स वाई एक्स प्लस 1 है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो देखिए, पहली संख्या का वर्ग कर दिया, योग कह रहा है, योग कर दिया। दूसरी संख्या की बात कर रहा है, दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 365 हो जाता है। प्रश्न में यही तो कह रहा है बच्चों, ये देखिए। तो हम वर्गों का योग 365 लिख दिए। अब देखिए, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, और 2ab पे तोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अर्थात ये 365 आपका दिया ही है। एक्स स्क्वायर मिलके ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस 2x है, एक प्लस में उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 365 माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है बच्चों, कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो 364 बन जाएगा। 2 गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 बचेगा। कितना बचेगा, 364 बचेगा। ये 364 हो गया, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काटेंगे, 2 एक कम 2 बटे 16, 2 दूनी 4 अर्थात 182 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182 हो जाएगा। 182 प्लस में इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने फैक्टर किया था। अब देखिए, गुणा करने पर 182 आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 14 को 13 से गुणा करेंगे 182 आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 माइनस 1 कर देंगे, सॉरी 14 माइनस 13 करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 13 एक्स हो जाएगा। माइनस 182 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा।
अब इन दोनों में क्या कौन मिला है, x कॉमन मिला है, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 बचेगा। यहाँ पर -13 कॉमन करेंगे तो x प्लस यहाँ 14 बचेगा। अब बराबर में 0 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 14 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x -13 हो जाएगा और बराबर में 0 है ये बच्चों। तो x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। और माइनस वाला मान ग्राह्य नहीं होता है, माइनस वाले मान को हम लोग नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा आपका है x -13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा और जो प्लस वाला मान होता है उसी को लिया जाता है। तो देखिए हम लोगों ने संख्याओं को माना है, पहली संख्या को क्या माना है, x माना है और दूसरी संख्या को क्या माना है, x प्लस 1 माना है। तो देखिए लिख देते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहली संख्या बराबर हम लोगों ने क्या माना है, x और x का मान कितना आया है 13 और दूसरी संख्या को हम लोगों ने क्या माना है, x प्लस 1 माना है। तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस 1 अर्थात ये हो जाएगा 13 प्लस 1 या 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14 या 14 हो जाएगा। यही आपका हल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी आपने ये पढ़ा था दोनों संख्या का वर्ग करके जोड़ दिया जाए 365 आ जाएगा। तो आप जांच भी कर सकते हैं, 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। और फिर क्या दिया 14 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 196 हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं 365 आता है क्या, 9 6 15 के 5 हासिल आया 1 और 9 6 15 1 16 के 6 हासिल आया 1 1 1 2 1 3। देखिए 365 आ रहा क्या, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और ये दो क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी ये है, हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल या प्राकृति पढ़ने वाले हैं। इसे हम लोग लक्षण भी कहते हैं। अब देखिए प्राकृति के लिए, लक्षण के लिए सबसे पहले हमें विविक्तर निकालना होगा। विविक्तर से ही हम लोग को पता चलता है कि ये मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे। इसके लिए शर्त है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये शर्त दिया है। इसके लिए 3 शर्त हैं, तीनों शर्त को हम लोग देखते हैं। पहली शर्त ये है, यदि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर जो भी इसका उत्तर आ जाए ये ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए अर्थात माइनस में आ जाए। अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। मूल काल्पनिक होंगे तो इनका अस्तित्व नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है तो इसका हल भी नहीं होगा बच्चों। दूसरी शर्त ये है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ये जो भी उत्तर आए ये क्या आ जाए आपका धनात्मक आ जाए। अगर ये धनात्मक आ जाएगा तो मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे तो इनका अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा तो इसका हल होगा। अब तीसरी शर्त ये है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो इस कंडीशन में मूल आपके समान होंगे, मूल समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे या फिर बराबर होंगे, समान होंगे या मूल बराबर होंगे। तो ये 3 शर्त है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। तो लिख लिए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये नेक्स्ट पेज मैंने ले लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब इसमें हम लोग को ये बताना है, मूलों की प्रकृति बताना है। ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा बच्चों, और आप लोग देखकर ही बता देंगे कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो ये कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करना है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ मूलों की प्रकृति बताना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों, लिख लेंगे। दिया है द्विघात समीकरण
2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब हम लोग इसको लिखेंगे समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करके a का मान निकालेंगे। a का मान 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के साथ 2 गुणा है। b का मान -3 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम लोग विविक्तर लगा लेंगे। देखिए विविक्तर लगाएंगे। अभी विविक्तर के लिए मैंने आपको शर्त बताया, d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब इस पे रख देते हैं। रखने के बाद हम लोग को पता चलेगा मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा बच्चों। अब देखिए d बराबर b का मान कितना मिला है? b का मान -3 मिला है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे। -4 गुणे a का मान कितना मिला है? 2 मिला है। c का मान कितना मिला है? 5 मिला है। तो d बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 दूनी 8 5 40 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -31 आ गया, जो कि क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। अभी मैंने आपको बताया था ऋणात्मक के लिए शर्त क्या है? मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो लिख देंगे बच्चों, अतः मूल काल्पनिक होंगे। अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। अगर यही धनात्मक आता तो मूल क्या होते? वास्तविक होते। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लेंगे, दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 कर्ण 3x प्लस 4 बराबर 0। अब व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं बच्चों। तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। b बराबर -4√3 हो जाएगा। c बराबर 4 हो जाएगा। अब हम लोग विविक्तर लगाएंगे। विविक्तर हो जाएगा, ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसमें मान को रखते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि मूल वास्तविक होंगे कि मूल काल्पनिक होंगे। अब देखिए मान को रखते हैं तो d बराबर b का मान मिला है -4√3, इसका स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा -4। a का मान कितना मिला है बच्चों? 3 मिला, 3 रख दिया। और c का मान क्या मिला है? 4 मिला है, 4 रख दिया। तो d बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 गुणे 3 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48 बन जाएगा। तो d बराबर 16 दिया, ये 48, 48 माइनस 48 अर्थात 48 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस कट गया, d बराबर 0 आ गया। d बराबर 0 के लिए शर्त क्या थी? मूल समान होंगे। तो लिख देंगे अतः मूल समान होंगे। अतः मूल क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। ये मैंने लिख दिया, समान होंगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप लोग स्वयं कर लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। अब देखिए जब मूल समान हो तो हम लोग क्या रखते हैं? d बराबर 0 रखते हैं। जैसे किसी k का मान ज्ञात करना हो जाए, किसी समीकरण में p का मान ज्ञात करना हो, मूल समान की बात करें तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? d का मान 0 रखते हैं, अर्थात व्युत्कर का मान 0 रखते हैं। तो ये समीकरण दिया, क्या दिया है? समीकरण में ये कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल बराबर हैं। तो क्या दिया है? 2x² प्लस kx प्लस 3। तो हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण, क्या दिया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। 2x² प्लस kx प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्यापक समीकरण,
व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो a बराबर 2 मिल जाएगा, b बराबर k मिलेगा, c बराबर 3 अर्थात 3 मिल जाएगा। जब मूल समान हो बच्चों, अभी मैंने बताया जब मूल समान हो तो विविक्तर का मान क्या होता है, 0 होता है। जब मूल समान हो तब हम लोग क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0। तो माइनस 4ac इस तरह पर उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 4ac मिल जाएगा। अब मान को रखते हैं, बी का मान क्या मिला है, के मिला है, तो के का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान कितना मिला है, 2 मिला है, तो 2 हो जाएगा। सी का मान कितना है, 3 है। इधर का वर्ग घटाएंगे उधर क्या लगेगा, करनी लग जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 2 का जोड़ा बनेगा, जिसका जोड़ा बनता है बाहर आ जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता बाहर नहीं आता। तो के बराबर ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हो गया, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार दूसरा वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लेंगे।